बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं डॉक्टर अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से। हमने पहले भी चंद एक वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं। कोशिश यही की जाती है कि अंदाज सादा रहे और आम फहम हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, दूसरा कोई मकसद नहीं है। ये जो कुछ भी यहाँ हम बयान करते हैं इसमें कोई मराज़ाती ख्याल नहीं होता। ये चीज़ें जो बताई जाती हैं ये रिसर्च बेस होती हैं, जो तहकीक से साबित होती हैं वही बात बताई जाती है। डॉक्टर हज़रात जो है वो इसकी तस्दीक ज़ाहिर उनके पास ऑलरेडी होती होगी। तो आज मैं जो आपको बातें चंद बताना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई दवाई ब्लड प्रेशर की है, वो ब्लड प्रेशर तो ठीक कर देती है। जैसे प्रेजोसिन एक दवाई है, वो ब्लड प्रेशर ठीक कर देती है, लेकिन वो दवाई इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो बहुत जल्दी यानी उनकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि 1 साल तक प्रेजोसिन खाने वाले 50% लोगों की मौत हो जाती है। तो वो दवाई कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो डॉक्टर्स को पता होता है कि ये दवाई का ये मसाइल है। इसी तरह ना आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 घंटे खाने हैं और 16 घंटे कुछ नहीं खाना, या खीरा वगैरह खा लें और पानी पीते रहें। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, उनकी तादाद सैकड़ों से ज़्यादा है, सैकड़ों से ज़्यादा है। फिर उन सब रिसर्चेज को मिला के तो फिर रिजल्ट्स निकालते हैं, इसे मेटा एनालिसिस वगैरह कहते हैं। तो उसमें भी यही है कि जी ये वज़न कम करने से मरीज़ों की शुगर बहुत बेहतर हो जाती है, वज़न कम करने से उनका फैटी लीवर बेहतर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और इसमें ये कोई शक की बात नहीं है, इसमें मेरे टीचर्स बाद हज़रात हैं जिन्होंने खुद यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बना के लगाई हैं, क्योंकि यही रिजल्ट आ रहे थे। और ऐसा ही यानी कि ये ऐसी तहकीकात हैं जो जामा में छप चुकी हैं। जामा जो है वो है जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये दुनिया में सबसे मोतबर जो मेडिकल में कोई रिसाला समझा जाता है तो यही है। 1 साल में इनकी 45 इसकी दफ़ा ये रिसाला छपता है। इसमें पूरी दुनिया में होने वाले जो जदीद तरीन तहकीकात होती हैं ना वो इसमें छपी जाती हैं। छोटी मोटी कोई बंदे की बात छप नहीं सकती इसमें। ये खुद भी इसको वेरीफाई करता रहा है। लेकिन अभी ना एक नई रिसर्च आई है जो 2003 में शुरू की गई थी। इसमें लोग एनरोल किए गए थे, यानी जिन लोगों को उस तहकीक में शामिल किया था वो 2003 से शुरू की गई थी और 2018 तक उसमें लोगों को शामिल किया गया है। और मरीजों की तादाद उसमें जो शामिल किए गए हैं वो हैं 20,000। 20,000 लोग उसमें शामिल किए गए हैं और वो सारी तहकीक जो है वो इसी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही है। तो उसके जो प्रीलिमिनरी डाटा है ना, जो अभी तहकीक पूरी मुकम्मल नहीं हुई, तो उसका रिजल्ट ना उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने उसका जो डाटा है ना वो प्रेजेंट किया है कि ये हमने तहकीक कर रहे हैं इतने सालों से, 2024 में ये प्रेजेंट किया गया है। तो 2018 के बाद उन्होंने मरीज कोई नहीं एनरोल किया था। इस तहकीक में जो कम अज कम लोग रहे हैं ना वो 8 साल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो मीन यानी कि एवरेज जो लोग उसमें शामिल रहे हैं उस तहकीक में, वो एक बंदा 8 साल रहा कम अज कम। ज्यादा से ज्यादा जो लोग शामिल रहे हैं वो 17 साल रहे हैं। इसके जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट आए हैं वो बड़े खतरनाक आए हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड टाइम है ना कि 8 घंटे खाने वाला, ये बहुत खतरनाक साबित हो गया। इसमें जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो रिस्क है वो 91% ज्यादा हो गया है, 91%। और इसमें यूजुअली ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका यानी कि जिनको नई नई डायबिटीज हुई थी। तो इस सिलसिले में ये दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ जो खवातीन में ख़ास तौर पे ना वज़न कम करने की बहुत ज़बरदस्त ज़ोर शोर से कोशिश की जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि लोगों का वज़न कम हो, लेकिन आप जो अपना प्रोग्राम है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, उसको अपने डाइटिशियन के मशवरे के बगैर ना करें। या अगर कोई खुद ही कर रहे हैं या किसी ने आपको बताया है तो उनको इस तहकीक को या मेरी वीडियो प्रेजेंट कर दें। जामा का जो लेटेस्ट चीज़ें जो आ रही हैं 2024 में छप चुका हुआ है, तो उसको चेक कर लें। इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। इससे बेहतर है आप लो कार्ब डाइट पे चले जाएं, यानी कि 1200-1400 कैलोरीज रोज इस्तेमाल करते रहें। और उसमें ये जो नहीं है करना कि 8 घंटे में नहीं खाना, आप 12 से 16 घंटे खाएं।
चाहे उतना ही थोड़ा डिवाइड करके खाएं, लेकिन मुस्तकिल 16 घंटे भूखा रहना और फिर 8 घंटे खाना, ये खतरनाक साबित हो रहा है। इसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो हमें इसकी जो फर्दर रिकमेंडेशन है वो ये है कि इस पे डिटेल्ड फर्दर रिसर्च की जरूरत है। तो ये इसमें पैगाम यही है। और जो प्रिलिमिनरी डाटा जब दिया जाता है ना किसी रिसर्च का, तो वो इसीलिए दिया जाता है कि ये चीज़ खतरनाक साबित हो रही है, तो उस रिसर्च को फाइनल होने से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि लोगों को नुकसान ना हो। तो ये आज की अर्ज थी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपके पास जो है वो एक मुस्नद बात पहुंचाई जाए। बात हम चाहे देसी स्टाइल में कर रहे होते हैं, लेकिन बात वही बताएंगे इंशाल्लाह जो पूरी दुनिया में पक्की बात जिसे कहते हैं लोहे त्रोड़ गल होएगी, फिर तुहानू दसांगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।